प्री ऑडिट पोस्ट मेमोरेंडम ऑडिट या ऑडिट मेमोरेंडम एक ही है बेटा। मेमोरेंडम ऑडिट यानी कि ऑडिट मेमोरेंडम क्या है, एक स्टेटमेंट है बेटा। इसमें कंटेंट होता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर मौजूद होता है वो सभी इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन होता है बिजनेस और क्लाइंट, यानी कि ऑडिटर का बिजनेस, जो बिजनेस का ऑडिट करेगा वो, और उसके अपने क्लाइंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। तो बेटा एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर मौजूद होता है सभी इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस एंड हिज क्लाइंट। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? टेस्ट चेकिंग क्या है? टेस्ट चेकिंग मीन्स एक प्रोसेस है सेलेक्टिंग एंड चेकिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, a few ट्रांजेक्शन। याद रखना, टेस्ट चेकिंग का मतलब है बहुत सा ट्रांजेक्शन है। टेस्ट चेकिंग का मतलब है बेटा बहुत सा ट्रांजेक्शन है, और उसमें से कुछ ही ट्रांजेक्शन को चेक करना, और वही ट्रांजेक्शन को चेक करना जो इम्पोर्टेंस है। टेस्ट चेकिंग मीन्स एक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड चेकिंग ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपके पास है, तो उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना, उसको चेकिंग करना, इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। प्राइमरी बाउचर, प्राइमरी मतलब फर्स्ट बाउचिंग। प्राइमरी बाउचिंग का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल कॉपी ऑफ रिटेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि ओरिजिनल कॉपी जो रिटेन फॉर्म में होती है उसी को कहते हैं प्राइमरी बाउचिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेटा परचेज बिल, कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस, ईटीसी। हम लोग जब कोई सामान खरीदते हैं बेटा, तो पहला जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी बाउचर। गिव एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल बाउचर। इंटरनल बाउचर का एग्जाम्पल दो। इंटरनल बाउचर का एग्जाम्पल में आएगा परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, क्योंकि सामान खरीदोगे तो इनवॉइस बनेगी, सेल करोगे तो इनवॉइस बनेगी। फीचर ऑफ बाउचर बताओ, फीचर ऑफ इंटरनल बाउचर बताओ। बेटा इंटरनल बाउचर का जो फीचर है बेटा, वो तो सबसे पहले होता है रिटेन फॉर्म में, रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, और ये एविडेंस का काम करता है, ये ट्रांजैक्शन की प्रूफ को बताता है, ये हेल्प करता है कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरनल बाउचर के जरिए हम ट्रांजैक्शन की डिटेल को चेक करते हैं बेटा, और ये इंटरनल कंट्रोल ऑडिट में मदद करता है, इंटरनल कंट्रोल में मदद करता है। राइट एनी वन फीचर, एक फीचर के बारे में बताइए आप। राइट एनी वन फीचर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द बाउचिंग। एक फैक्टर बताइए कि बाउचिंग के समय कोई एक फैक्टर बताइए जिसको आप सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा बाउचिंग के समय हम लोग अरेंज करते हैं बाउचर को, ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाउचर को अरेंज करते हैं एज पर डेट, नंबर ऑफ बाउचर एंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऑडिटर सबसे पहले बेटा जब बाउचिंग करता है तो उसका सबसे पहला फैक्टर काम क्या होता है, सभी बाउचर को अरेंज करना, और अरेंज करेंगे वो डेट वाइज और बाउचर नंबर के हिसाब से। ऑडिट इन डेप्थ, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है बेटा एग्जामिन करना, ज़्यादा ट्रांजैक्शन का नहीं, फ्यू ट्रांजैक्शन, फ्यू मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना। और ये ऑडिट शुरू होगा स्टार्टिंग से लेकर ट्रांजैक्शन के इन तक, मतलब जब ट्रांजैक्शन शुरू हुआ वहाँ से लेकर इन तक जब आप एग्जामिन करोगे तो उसको कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट फाइल,
ऑडिट फाइल कंटेन रिकॉर्ड, ऑडिट फाइल के अंदर रिकॉर्ड होता है ऑडिट डॉक्यूमेंट्री का। ऑडिटर जो जो काम करता है, उसकी जो जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है वो अपने फाइल में रखता है। एंड द इंगेजमेंट ऑफ लेटर, और साथ में वो भी लेटर रखता है जो कंपनी की तरफ से उसको जॉइनिंग लेटर मिला था, इंगेजमेंट ऑफ लेटर। व्हाट इज बाउचिंग? बाउचिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, ऑथेंटिकेटिंग एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बाउचर। जो बाउचर है, बाउचर को चेक करना, बाउचर का वेरिफिकेशन करना, उसकी सच्चाई को चेक करना, उसकी गलती अगर कहीं है तो उसको चेक करना, उसे हम कहते हैं बाउचिंग। ये तुम्हारे कोर्स में तो नहीं है जो बताया सर वही सारा टोटल से पहले जो बताता है सर लॉब सप्लाई करवाता है। लॉब सप्लाई का कर ऊपर जाएगा, वो सब टोटल करेगा। ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और ये तो चला गया है 12 में।